यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, संकल्प और विकल्पों से मुक्ति भी होती है। अनादिकाल से कभी न हुआ था ऐसा अपूर्व निर्विकल्प अनुभव एक समय की पर्याय में जब प्रकट होता है, तब ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के भेद समाप्त हो जाते हैं। उस निर्विकल्प अनुभूति के काल में भेद का विकल्प समाप्त हो जाता है। वस्तु स्वभाव की दृष्टि से देखें तो भेद रहता है, मगर भेद का विकल्प न होने से उस अनुभूति को अभेद निर्विकल्प अनुभूति कहा है।
क्योंकि जब पर्याय द्रव्य में अभेद होती है, ऐसा जब हम कहते हैं, उस समय पर्याय अपने पर्याय स्वभाव को छोड़ नहीं देती है, मगर पर्याय में यह विकल्प नहीं होता कि मैं पर्याय हूं और मैं द्रव्य में लीन हो रही हूं। इस वजह से उस पर्याय का द्रव्य के साथ अभेद होना कहते हैं। पर्याय पूर्ण रूप से परिणमित होती है। यदि पर्याय अपना रंच मात्र भी अस्तित्व टिका करके रखना चाहे, तो ध्रुव चैतन्य तत्व के प्रति सर्वस्व समर्पण न होगा। वह उपयोग विचलित होगा, वह ध्यान भंग होगा, वहां चित्त में चंचलता होगी, वहां मन विश्राम न पाएगा। मगर जिस समय पर्याय का द्रव्य में अभेद होना हुआ, तब पर्याय ने स्वयं को किंचित भी बचाया नहीं और बचाने का भाव तक नहीं आता। यदि कुछ अंशों में मैं अपने को बचाना चाहूं, कुछ अंशों में मैं अपने को टिकाना चाहूं, तो फिर पूर्ण रूप से वो द्रव्य में जो अभेद निर्विकल्प होना, वह संभव नहीं होगा। इसलिए आज मुनिवर राम सिंह अपूर्व निर्विकल्प अनुभूति का स्वरूप बताते हैं। जिस समय संकल्प और विकल्प छूट जाते हैं, उस ध्यान की अनुभूति में परम शांति का अनुभव होता है। उस ध्यान की अनुभूति में परम शीतलता का अनुभव होता है। इसलिए उस ध्यान की अनुभूति में शिवत्व का अनुभव होता है, मोक्ष का अनुभव होता है। यह प्रतीक है, शिव यह प्रतीक है, यह आदिनाथ, यह शब्द सुनते ही यह प्रतीक है कि जहां से शुरुआत होती है। कैलाश शब्द सुनते ही ये जो शीतलता हमारे विचारों में आती है। कैलाश पर्वत पर इतनी ठंड, इतना बर्फ, इतनी शीतलता है। ऐसा अपूर्व तीर्थ का अनुभव, उसी का नाम शिव का अनुभव है, जहां क्रोध की अग्नि से मुक्ति होती है, जहां विकल्प की आग में जलना होता था, उस जलन से छुटकारा होता है। पहले जितना हो सके उतना जल ले, जितना हो सके उतना पीड़ित हो ले, बीच रास्ते से फिर तू वापिस आ जाएगा। यदि तू पूरी तरह से जला न होगा तो फिर सोचेगा कि उपचार कभी बाद में करा लूंगा, फिर सोचेगा कि उपचार न कराऊंगा तो भी चलेगा, क्योंकि वेदना पीड़ा इतनी नहीं है। जब स्वरूप में डुबकी लगती है, उससे पहले इतना जला होता है, उसे ही विकल्प का जला कहते हैं। उस विकल्प की जलन से ही फिर उपयोग वहां विकल्प के साथ में तन्मय होकर के रहता नहीं है, हट जाता है। मगर उसका अनुभव बहुत सूक्ष्म है। जैसे अग्नि से यदि संपर्क हुआ, अग्नि से यदि थोड़ी भी दूरी रही, तो फिर वहां से हाथ क्यों हटाएगा? फिर वहां पर कोई अंदर में दर्द नहीं हुआ। जैसे ही अग्नि को छुआ और फिर तुरंत हाथ हटा दिया, वो जो छूना है, वो जो दर्द का अनुभव है, वही बताता है कि अब हाथ यहां पर रखने जैसा नहीं है। जब उपयोग में इतना तन्मय था, उपयोग जब विकल्प में इतना तन्मय था, तब उपयोग वहां से हट जाता है, क्योंकि वहां पर अनुभव हुआ, अशुद्धोपयोग हुआ, वहां पापोपयोग हुआ और वहां अनंत दुख हुआ। उस दुख के अनुभव से फिर वहां से उपयोग हट जाता है। मगर अचानक ये उपयोग हटता नहीं है, वहां पर बीच में एक जो शुभ भाव आता है, वो शुभ भाव में भी वहां अटके नहीं, क्योंकि वह शुभ भाव भी उतना ही जला देने वाला लगता है। इसलिए तत्व विचार करते करते यदि निर्विकल्प अनुभूति से वंचित रहे हैं,
तो समझना कि कहीं ना कहीं उन विकल्पों के आसन पर ही बैठना हुआ है। आज मुनिवर राम सिंह संकल्प और विकल्प से मुक्त होने की कला बताते हैं। कौन संकल्प और विकल्प से मुक्त हो सकता है? जिसे भीतर में कुछ ऐसा अकर्ता भाव का अनुभव हुआ। जैसे ही यह अनुभव हुआ कि जो भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म है, उसका कर्ता मैं नहीं हूं। समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में यही बात समझाई है कि उन विकल्पों का, उन भावों का कर्ता मैं नहीं हूं। समय सार में प्रारंभ में भी यही बात बताई है कि निर्विकल्प अनुभूति में बाधक जो संकल्प और विकल्प है, ये संकल्प का संबंध है वह श्रद्धा के साथ है, और विकल्प का संबंध है वह ज्ञान के साथ है। मगर विकल्प दो प्रकार के हैं, एक तो ज्ञानात्मक विकल्प और दूसरा रागात्मक विकल्प। तो ज्ञानात्मक विकल्प का संबंध तो ज्ञान के साथ है, मगर जो रागात्मक विकल्प है उसका संबंध चारित्र के साथ है। इस प्रकार से ये तीन आत्मा के विकार हुए, ये संकल्प और ये दोनों विकल्प। निर्विकल्प अनुभूति में न संकल्प है न विकल्प है। आज उसकी गहराई में हमें जाना है। कल थोड़ी चर्चा की थी परम कृपालु देव के उस देह परिवर्तन की भूमि पर ही, जैसे वो परमाणुओं में भेद किए बिना ही कल हमने समस्त विकल्पों को एक श्रेणी में जानने को, समझने को कहा था। यह भेद न हो कि कौन से विकल्प कैसे है। जितना भीतर में ज्ञान 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 का अंतर में स्वरूप स्पष्ट होता जाता है, उतना ही विकल्पों में जो भेद था वह भेद भी अब छूटने लगता है। पहले जो विकल्पों में भेद था उस भेद में अब रस नहीं रहता, क्योंकि वो भेद जो है वो भेद की कल्पना करने से लाभ क्या है, जो मैं नहीं हूं। इसलिए शराब किसी भी प्रकार की है, जब मैं शराब पीता नहीं हूं तो शराब के भेदों में जाकर के उसमें ही जीवन बिताने से लाभ क्या है। ऐसा ही लगे कि कोई भी विकल्प है वह विकल्प अनुभव करने योग्य नहीं है, और चाहे जितना प्रयास कर लो अनुभव अनंत काल तक हो सकता नहीं है। तुम सुनते हो, तुम सुनते सुनते उस वाणी से अलग होकर के फिर उस अभेद अनुभूति का प्रयोग करना। इस अभेद अनुभूति का प्रयोग कि जब यह ज्ञान विकल्पों के साथ में तन्मय नहीं हो सकता है, फिर उन विकल्पों में भेद की कल्पना करने से लाभ क्या है। जब उन भेदों में मुझे जाना ही नहीं है, जब मैं अपने ज्ञान के प्रदेशों से बाहर विकल्पों के प्रदेश में नहीं जाता हूं, तो विकल्प के प्रदेशों के भेद के अंदर उलझ करके फिर मैं अपना समय और शक्ति क्यों व्यर्थ में बर्बाद कर रहा हूं। तभी फिर ज्ञान की महिमा आएगी। यह ज्ञान मात्र न्यायक देव ये मैं हूं। विकल्प मात्र को ही एक ही श्रेणी का देख, एक तो आकुलतामयी, दूसरा ये विकल्प जड़, और तीसरा कि जो ज्ञान की सत्ता और ज्ञान के प्रदेशों से अत्यंत दूर है। जो कर्म के उदय का परिणाम ऐसा ये जो विकल्प है उसका कर्ता मैं नहीं हूं। संकल्प और विकल्प से छुटकारा तभी हो सकता है जब अकर्ता भाव प्रकट हो, अकर्ता भाव का अभ्यास हो। और अकर्ता भाव का अभ्यास के जहां पर मेरा कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है, तो जो दौड़ होती थी वह दौड़ भी अब मंद होगी। ये दोनों एक साथ में है। जैसे हम अभी यहां बैठे हैं, हमारी ये सांसें चल रही है, मगर जैसे हम यहां से फिर चलने लगे तो सांस की गति थोड़ी बढ़ जाएगी।
यदि हम रास्ते पर, फिर यदि हम यहाँ पर ये जो सांस ले रहे हैं, यदि ये सांस की जो क्रिया चल रही है, यदि दौड़ना शुरू करें तो वह सांस की गति दुगुनी हो जाएगी। यदि और ज्यादा दौड़े तो फिर सांस की गति बढ़ जाएगी। कभी आपने सोचा है कि दौड़ते समय हमारी सांसें क्यों तेज चलने लगती हैं? उसका रहस्य यदि समझ में आए तो ये विकल्प से निर्विकल्प होने के काल में वो अकर्ता भाव का स्वरूप भी समझ में आएगा। क्योंकि शरीर जब दौड़ता है उस समय शरीर को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो प्रकृति की ही व्यवस्था ऐसी होती है कि शरीर जितना तेजी से दौड़ता हो, प्रकृति की व्यवस्था है कि उसे उस पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाए, इसलिए सहज ही सांसें बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर हम मानो शांति से लेट गए हैं कि जहां चलना भी नहीं है, बैठना भी नहीं है, मात्र लेटे हैं, उस समय फिर और सांस की गति और मंद हो जाएगी, आधी हो जाएगी कि वहां तो चलना ही नहीं है, उतनी भी जरूरत नहीं है। इसलिए जो ध्यान में स्थित होता है और एकाग्र पद्मासन में स्वरूप में स्थित होता है, उनकी सांस सहज ही मंद हो जाती, ये उसका परिणाम है। मगर अज्ञानी उल्टे से शुरुआत करता है, वो कोशिश करता है कि बस धीरे धीरे सांस लो। धीरे धीरे सांस लेनी नहीं है। जब ध्यान में स्थित हुआ और ये देह, ये वाणी और मन के विकल्प शांत होने लगे तो सांस की गति भी फिर धीरे धीरे शांत होने लगी। शरीर जितना तेजी से दौड़ता था, जब जोर जोर से हमें बोलना हो तो भी सांस तेजी से लेने लगते हैं। जहां मन, वचन और काया इतने सक्रिय होते हैं, वहां सांस की गति बढ़ जाती है। जहां मन, वचन, काया धीरे धीरे मंद होने लगे तो सांस की गति भी ठहरने लगती है। इसलिए जब अकर्ता भाव, जब कुछ करना ही नहीं है, जैसे यहां चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, तो सांस की गति मंद हो गई। ऐसे ही जब करना ही नहीं है तो फिर जो संकल्प का भाव और विकल्प का भाव वह भी समाप्त हो जाता है। और करना नहीं है, ये बल किसके कारण आएगा? करना नहीं है, ये बल आएगा ध्रुवता के जोर से। क्योंकि करना नहीं है, इतना फिर करने का भाव आएगा कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। पहले ये भाव आता था कि मुझे करना है, मगर फिर ये भाव आएगा कि मुझे आज कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है, उसमें फिर ध्यान जाता था, आज मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब सास है और सास अपना घर का सब काम करती थी। बहू नहीं आई थी तब तक। जब बहू आ गई तो सास को अपना काम अब नहीं करना पड़ता। अब वो अपनी सखी के साथ में बात कर रही है और कह रही कि अब मेरी चिंता सब छूट गई है। अब मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कि क्यों? कि बहू आ गई है। पहले मुझे बहुत कुछ काम करना पड़ता था, अब मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ता। अब काम का बोझ नहीं रहा क्योंकि बहू आ गई, अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। क्या नहीं करना पड़ता? कुछ भी तुम्हें नहीं करना पड़ता कि घर में कुछ भी झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर का ध्यान रखना, ये कुछ भी मुझे नहीं करना पड़ता। न करने में भी वह भाव खड़ा है कि घर का कुछ भी नहीं करना पड़ता। खाना पकाने का काम नहीं करना पड़ता, सफाई का काम नहीं करना, मगर ध्यान कहाँ जा रहा है? घर में, कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। न करने में भी उपयोग पर में जाता है। करने में तो जाता था, न करने के भाव में भी उपयोग पर में जाता है। इसलिए अकर्ता भाव न करने के कारण प्रकट नहीं होता, अकर्ता भाव प्रकट होता है उस सत्ता के जोर से जिस सत्ता में न करना है न करना, दो में से कुछ भी नहीं है, मात्र होना है। तत्पर्याय उस ध्रुव के साथ में नाता जोड़ती है। उस समय
वो जो पर पदार्थों में जो अपनापन था, वह संकल्प जो था, वह जो मोह का भाव था, वह मोह का भाव अब नहीं रहता, क्योंकि उपयोग उस अकर्ता स्वभाव में ही एकत्व करके स्थिर हुआ है कि यही ध्रुव मैं वो एक एक प्रकार का ऐसा अभेदता का भाव है। देखो, जैसे ये हाथ है, यहाँ पानी का गिलास है, और इस पानी के गिलास को उठा करके यहां से मैंने यहां रखा, तो मैंने कैसे रखा? तो ये भाव है कि ये जो हाथ है ये मेरा है। यदि ये हाथ वस्तु को उठाकर यहां रखेगा तो वही तो मैं हूं, मैंने ये रखा। फिर जितना भी कार्य इस हाथ के साथ में जुड़ा होगा वह सब कार्य फिर मैंने किया, क्योंकि हाथ में अपनापन है। क्या कर रहे हो तुम? कि मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं। आंख मेरी है, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, कान मेरे है, मैं सुन रहा हूं। तो ये जो देह की क्रिया है, उस देह की क्रिया में इस प्रकार से पूरे देह के परमाणु में, जैसे ही रास्ते पर चले, अरे कांटा मुझे चुभ गया, आग में हाथ लग गया, अरे मैं जल गया, ये जो उसी समय जो उसके साथ में कनेक्शन है, जो जुड़ा हुआ भाव है, ये मुझे हुआ। जब उपयोग न्यायक में गया, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में जिसमें एकत्व नहीं है उसमें कोई भाव नहीं आता। ऐसे ही जिसमें एकत्व हुआ तो उसकी जो भी क्रिया है वह सब मेरी हो गई, और उसी प्रकार का आचरण होने लगेगा। जो लड़की गरीब के घर पर जन्मी है, वहीं बड़ी हुई है, वहीं पर ही उसने अपनी जिंदगी के 18 वर्ष बिताए। कहीं झाड़ू पोछा करती थी, कहीं नौकरी गुलामी करती थी, मगर संजोग से किसी धनपति के वहां पर उसकी शादी हो गई। अब जो उसके बोलने का ढंग बदल गया है कि ड्राइवर तुम गाड़ी निकालो, अरे यहां पर सफाई तुमने क्यों नहीं की, वो जो बोलने का ढंग बदल गया है, वो कैसे बदला है? कि जिस पति से उसका नाता जुड़ा है वह पति धनपति है, तो उसके साथ में ही नाता जुड़ते ही ये सब मेरा है। वो जो भाव आया कि बोल चाल, ये सब बदल गया। ऐसे ही जैसे ध्रुव में अपनापन होता है कि फिर कि ध्रुव क्या करता है, ध्रुव का स्वभाव क्या है कि मात्र चैतन्य सत्ता, तो फिर वो पर्याय में ऐसा ही भाव कि मैं सत्ता स्वरूप हूं। अब कोई क्रिया जो हो रही है उस क्रिया में फिर नहीं लगता, क्योंकि नाता ध्रुव के साथ में जुड़ा हुआ है। अज्ञानी कोशिश करता है कि राग द्वेष कैसे रोक दूं, राग द्वेष कैसे रोकूं, कषाय भाव कैसे रोकूं, क्रोध मान माया लोभ कैसे रोकूं। बस क्योंकि जो अपनी ध्रुवता है उस ध्रुवता में एकत्व हो तो ऑटोमेटिक राग द्वेष नहीं होंगे। अभी उल्टा हो रहा है कि राग द्वेष करने के लिए तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, ध्रुव में ध्यान नहीं है, इसलिए राग द्वेष हो रहे हैं। जिसमें हमारा एकत्व होता है उसके साथ हम चलते हैं। हम जिस गाड़ी में बैठते हैं वह गाड़ी जहां जहां जाती है हम मान लेते हैं कि मैं वहां वहां गया हूं। उस गाड़ी के साथ में ऐसा अभेद संबंध होता है। इसलिए यह विचार किया कि गाड़ी की चौड़ाई है 4 फुट की। अब 4 फुट चौड़ी गाड़ी और हम गाड़ी में बैठे हैं, और आगे जाकर के अभी रास्ता है 6 फुट का, हमारी गाड़ी जा रही है, मगर आगे जाकर के 3 फुट का रास्ता हो गया। तो 3 फुट का रास्ता होते ही फिर लगता है कि अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। अरे मैं तो जा पाऊंगा, अभी चल करके चला जाओ। मगर उस समय इतना माइंड सेट हो गया है कि गाड़ी नहीं जा पाएगी ने, मगर पहला भाव मैं यहां से नहीं निकल सकूंगा, अब दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस गाड़ी में बैठे उस गाड़ी के साथ ही कि यही मैं, वो भाव के साथ में यात्रा चलती है। और समझदार व्यक्ति क्या करता है कि उस गाड़ी में से उतर जाना,
माने जिस देह की जो क्रिया हो रही है उस क्रिया के साथ में भीतर में जो ड्राइवर बैठा है उसे ऐसा ही लगता है कि ये मेरी क्रिया। मगर यदि आत्मा उस देह की गाड़ी से उतर जाए, उतर जाने का मतलब है अनुभव होना कि मैं देह में हूं ही नहीं, क्योंकि बैठा नहीं है, कल्पना में बैठा है। ड्राइवर अंदर बैठा है गाड़ी में, इसलिए उसे बाहर निकलना पड़ेगा, मगर ज्ञान को बाहर निकलना नहीं है, क्योंकि ज्ञान वहां भीतर में देह में गया ही नहीं है। संकल्प और विकल्प से छुटकारा तब होता है जब अकर्ता भाव प्रकट होता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इन तीनों कर्मों का कर्ता मैं नहीं हूं। उसके लिए आज 142वां दोहा है। ता संकल्प वियप्पा कम्मं कुणन्तु अकुणन्तु सुहा सुहा जण्यम् अपसरो वा सिद्धिजाम न ही ये परिफुरई। जीव को संकल्प विकल्प तब तक रहता है जब तक कि शुभाशुभ जनक कर्म का अकर्ता होकर उसके अंतर में आत्म स्वरूप की सिद्धि स्फुरायमान न हो जावे। संजोग की बात देखो, आज 142वां दोहा है और मुनिवर राम सिंह ने 142वें दोहे में ही आत्म स्वरूप की सिद्धि माने आत्म सिद्धि का वर्णन किया है। परम कृपालुदेव आत्म सिद्धि शास्त्र में 142 गाथा लिखते हैं। यहां पर भी आत्म स्वरूप की सिद्धि का वर्णन, पूरा आत्म सिद्धि शास्त्र का सार है। ये एक गाथा में, एक दोहे में यदि तुम भाव समझो कि विकल्प जो होते हैं उन विकल्पों से कहीं ना कहीं ये कर्तापने का जो भाव है वह भाव सताता है। कर्तापने का भाव, उस भाव के कारण ही फिर संकल्प होता है। मैंने किया इसलिए ये मेरा है, मैं करने वाला नहीं हूं तो ये मेरा भी नहीं है। जो करने वाला मैं हूं वहां पर ही ये भाव आता है, ये मेरा है। ये घर किसका है कि मेरा है, क्यों तेरा है कि मैंने बनाया है। उसका करने वाला मैं हूं। ये बेटा कौन है, ये मेरा है, क्यों तेरा है क्योंकि उसको मैंने जन्म दिया है। करना, ये बेटा किसका है, ये मेरा है, क्यों क्योंकि मैंने उसे गोद लिया है, मैंने कुछ किया है उस वजह से ये मेरा है। ये मोह का भाव तभी उत्पन्न होता है जब कर्तृत्व का भाव है, और कर्तृत्व का भाव इसलिए है क्योंकि जिसमें कर्तृत्व और अकर्तृत्व ऐसे दोनों विकल्प नहीं है, ऐसी ध्रुवता में अभेद डुबकी नहीं लगी। उसके लिए थोड़ा अलग से बैठना पड़ेगा। उसके लिए एकांत में फिर आज तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। हम तब अभ्यास करने जाते हैं जब बात पूरी इतनी बिगड़ चुकी होती है, तब जाकर के। इसलिए ये तत्व की, स्वरूप की, चिंतन की धारा जो चलती हो, क्योंकि आज बहुत से ज्ञान दीपकों के ऐसे मैसेज आए, सुबह से ही कंटिन्यूस चालू है, कल दोपहर के सत्संग के बाद से लेकर के। और मैं आनंदित हूं इस वजह से क्योंकि तुम्हारी सभी शंका उन विकल्पों की जाल के संबंध में है। कोई पूछ रहा है घर वालों के लिए, ये परिवार के लिए, ये खाना बनाना, पकाना, ये सब मेहनत जो करनी पड़ती है, हमने ऐसे कौन से कर्म किए कि उन विकल्प की जाल में हमें पड़ना पड़ रहा है और आत्म साधना नहीं हो पा रही। ऐसा क्यों हो रहा, क्या हो रहा है कि हम
घर वालों के साथ में ज्यादा झंझट में पड़ते हैं। किसी ने पूछा है कि विकल्प को एक साथ में एक ही श्रेणी में कैसे डाल दे। बहुत अच्छी जिज्ञासा है तुम्हारी। उसके लिए ही मैं तुमसे कहता हूं, जितना हो सके उतना उतना तुम्हारा मुंह बंद रखो, क्योंकि तुम खुद ये अनुभव करते हो। जस्ट कीप द डिस्टेंस। और अभी बहुत जरूरी है, अभी बहुत जरूरी है। तू एक बार मुनि हो जा। मुनि होने के बाद में फिर तू गृहस्थ की काल कोठरी में आएगा तो भी तुझे वह फर्क नहीं पड़ेगा जो अभी पड़ रहा है। इसलिए जितना जरूरी है उतना ही कर और अपनी चिंतन की धारा जैसे टिके। अभी संगति जो ऐसी व्यर्थ में ऐसी कि जिसकी वजह से ये व्यर्थ के विवाद में उलझना होता है। एक ही प्रयोजन तेरा, अभी तेरा प्रयोजन एक नहीं है। परम कृपालु देव के यदि अनुयायी होकर के उस मार्ग पर यदि चले तो समझ में आ जाए। परम कृपालु देव कहते हैं जो आत्मार्थी जीव है उसे यह तकलीफ नहीं होती। तुम आत्मार्थी नहीं हो यदि तुम्हें तकलीफ हो रही है तो। जो आत्मार्थी है क्योंकि उसकी तो हर एक क्रिया में आत्मा और चैतन्य घटित होता है। जिसका एक ही प्रयोजन है आत्मार्थ, उसे तकलीफ नहीं होती। और तुम देखोगे कहीं ना कहीं गहराई में गहराई में गहराई में जाओगे तो तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें सताता होगा। मैं इतना इतना करती हूं और फिर भी मुझे उसका यश क्यों नहीं मिलता। अहंकार ही सताता होगा। आज के जमाने में कौन बहू है जो सास का इतना ध्यान रखती है। आज के जमाने में किस सास को पड़ी है कि बहू कहां गई। मैं बार बार ध्यान रखती हूं बहू ने खाना खाया या नहीं खाया। मैं बेटी की तरह रखती हूं। कहीं ना कहीं अपना अहंकार जो है और यह कर्तृत्व का भाव है कि मैं दूसरे पर इतना उपकार करता हूं या करती हूं, इसलिए उससे फासला बनाओ। इसी वजह से ही ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा देर तक एकांत का विरह न हो। बहुत ज्यादा देर तक एकांत का विरह न हो। मुझे स्वयं को लगता है जब मैं उमराला आता हूं, मैं अपना अनुभव कहता हूं, मुझे लगता है जब मैं गजपंथा में होता हूं, पहाड़ पर होता हूं, स्मशान में होता हूं और यहां पर होता हूं तो बहुत एहसास होता है कि जितना जहां कोई ना हो, एक शब्द भी न बोलना पड़ता हो। यहां इतना तो वार्तालाप करना पड़ता है कि पानी कि ना नहीं चाहिए पानी, खाना कि बस इतना ही खाना, उतना भी भाव आता है तो ऐसा लगता है जहां एकांत हो। इसलिए जलते हुए दिए, ये मेरा स्वयं का अनुभव कहता हूं। जितना हो सके उतना एक ही जो स्वरूप की जो धारा और इतनी नियमितता जहां लगातार धारा प्रवाह से चलती रहे। और ये जो हमारा अभी सत्संग चल रहा है, ये सत्संग भी इस वजह से अच्छी तरह से चल रहा है। मैं आपको कह दूं, आप इतने लोग यहां पर बैठे हैं और मैंने आप सभी को, आप बैठे हैं मगर कोलाहल से मुक्ति है। मैं शांति से यहां बैठ करके क्यों इतना बोल पाता हूं। जरा विचार करो कि 200 लोग सामने बैठे हो और 200 में से एक की घंटी बज जाए तो सत्संग में कितना विघ्न आ जाता है। आज तुम्हारा सभी का माइक्रोफोन बंद है कि नहीं। इन्हें कितनी सुविधा है कि सामने वाले का एक भी शब्द यहां कान में सुनाई नहीं देगा। एक तरह से वाणी की अपेक्षा से तो डिस्कनेक्ट हो गए ना। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती है मगर मुझे तुम्हारी नहीं सुनाई देती। और जहां सुनना इतना बंद हो जाता है तो कितनी शांति है। जरा विचार करो यदि माइक में आप सभी का चालू कर दूं तो यहां कोलाहल कैसा होगा। ये प्रयोग करके देखें, क्योंकि प्राथमिक भूमिका में तो तुम्हें अलग कमरे में जाना ही पड़ेगा, एकांत में बैठना ही पड़ेगा, उस झंझट से छूटना ही पड़ेगा। तुम वहां पर सीधे ही समुद्र के अंदर डुबकी लगा करके तैरना नहीं सीख सकोगे। उसके लिए तुम्हें स्विमिंग पूल में जाकर के तैरना सीखना पड़ेगा।
सत्य है, तैरने वाला सागर को पार कर जाता है, मगर पहले सीख चुका है। फिर समोसरण में तू बैठेगा तो तकलीफ नहीं है, रत्न जड़ित होगा तो भी चल जाएगा। अब तकलीफ नहीं है समोसरण में, मगर अभी तो खाली किसी ने एक बात भी यदि ठीक तरह से नहीं की तो झटका लग जाता है, दुख हो जाता है, विवाद होता है। ये संघर्ष जो हो रहा है, संघर्ष अंदर में बताता है कि साधना ऊपर ऊपर की थी, थोड़ी सी राख ऊपर से हट गई कि अंदर जो अंगारा जल रहा था वो प्रकट हो गया। वो जो चैतन्य 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 की पुकार सुन रहे थे, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर का जो एक नाटक और अभिनय था, वो अभिनय, वो सत्य का रूप वहां पर दिख गया। यहां जो अभी बगुले की तरह सफेद वस्त्र पहन करके बैठे हैं, और जब घर में विवाद होता है तब रंगीन वस्त्र में जो प्रकट हो जाते हैं, वो असलियत का पता चल गया। इसलिए कहता हूं पूरी तरह से अंदर का ऑपरेशन, और उसके लिए छूटना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। विकल्प संकल्प, विकल्प संकल्प, इतने संकल्प विकल्प होते हैं। एक आदमी, बाजरे का खेत था, उस बाजरे के खेत में चोरी करने के लिए चला गया। अब अंधेरी रात, और डर भी रहा है क्योंकि चोरों को डर लगता है। तो बाजरा इकट्ठा कर रहा है खेत में, मगर फिर उसे विचार आया कि यदि ये खेत का मालिक आ जाएगा तो पहले सोचता है कि मैं इस रास्ते से चला जाऊंगा, फिर सोचता है कि नहीं मैं तो उस रास्ते से जाऊंगा, फिर सोचता है कि मैं यहां पर नीचे ही छुप जाऊंगा, पकड़ में ना आऊं। फिर बोले कितना डर डर के रहूंगा, सीधा ही उसको बता दूंगा मैंने कुछ भी नहीं किया, मगर बोलूंगा ऐसे जोर से कि वो सामने वाला मेरी आवाज सुनकर के उसे भरोसा आ जाए कि मैं चोरी करने नहीं आया था। और जोर से बोला मैं चोरी करने नहीं आया हूं, कि वहीं पर ही उसका मालिक था, पकड़ लिया मालिक ने। क्योंकि दिमाग में जो चल रहा था वो वाणी में निकल गया। हमारा ऐसा ही है, अंदर ही अंदर अकेले ही अकेले हम बातें करते रहते हैं, हमारी अकेले की बातें होती है। ये मन जो है वो अंदर ही अंदर बात करता है, और वो संसार है। सामने पति संसार नहीं है, सास संसार नहीं है, वो अंदर ही अंदर जो चर्चा चल रही है। 1 घंटे के लिए चैतन्य तत्व चर्चा चलती है, मगर बाकी तो भीतर की चर्चा चलती है, जो अपनी ही चर्चा चलती है, विकल्पों की चर्चा। चैतन्य चर्चा अलग है और यह विकल्प की चर्चा है। वास्तव में तो चैतन्य तत्व चर्चा भी विकल्प की ही चर्चा है, क्योंकि विकल्प ही चर्चा करते रहते हैं, अनुभव तो है कहां वहां। खाली नाम हमने उसे दिया है चैतन्य तत्व चर्चा, वास्तव में विकल्पों की चर्चा है, और वहां कोई नहीं जानता। कल सुबह ये काम करना है, ये कर लूंगा, पहले ये करूंगा, सुबह उठ करके चने को भिगोना है, जिसके घर में भी चने भिगोने का काम होगा ना, वो मुझे पता चल गया है कि किन किन के घर में चने भिगोने का काम कल होने वाला। तो उनको ऐसा लगता है कि अरे इनको पता चल जाता है, ये भविष्य के ज्ञाता है। फिर
मगर रात को ही वहां कमरे में कोई नहीं होता, मगर जो मन अंदर में चर्चा करता है, चने तो जब भीगेंगे तब भीगेंगे, अभी वहां पर ये जो मन में चने भीगने लगे। और तुझे एक बात कहूं, सच्चे हृदय से कहूं, सुबह 4 बजे 5 बजे जितने बजे तुझे चने भिगोने हैं उतने बजे भिगोना है, तो अभी से क्यों विकल्प करता है कि विकल्प तो रात को ही करना पड़ेगा ना। सुबह 4 बजे उठ करके सपने में थोड़ी आएगा कि जा चने भिगोने जा, वो विकल्प तो रात को ही आएगा। तो कोई चिंता मत कर, उससे भी तू इतना मत डर, तेरा मोक्ष मार्ग इतना सुगम कर देता हूं तेरे लिए कि जब रात को 10 बजे भी ये भाव आया कि 4 बजे चने भिगोना है, तो वह भाव आया है ना, सिर्फ उस समय तो उस भाव के साथ में मत रहे। ऐसा मत समझ कि सुबह का भाव रात को क्यों आ गया, सुबह चने भिगोने थे, रात को यह भाव क्यों आ गया, वो रात का ही भाव है, वो सुबह का नहीं है। ऐसा नहीं है वो 4 बजे वाला भाव वहां से खिसक करके 10 बजे आ गया है, वो 10 बजे ही आने था, 10 बजे ही आना था। सिर्फ ये कि कोई भी भाव आया उस समय भाव से भेद ज्ञान है कि नहीं, ये जागृति रहा। अपने को उस समय 10 बजे वाला जो विकल्प है उस विकल्प वाला न मान करके उस समय भी अलग कर दे। इसलिए उस समय क्या होता है, उसे भेद ज्ञान कहते हैं। विकल्प विकल्प का आयोजन करता है, विकल्प विकल्प का प्लानिंग करता रहता है, मगर ज्ञान अलग से अपने से अलग नहीं होता, अपनी अनुभूति से छूटता नहीं है, वह निरंतर ये धारा चलती रहती है। ये ज्ञान 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 का कार्य। और हमेशा हमें जो दुख होता है, वो दुख अधिक दुख इस बात का ही है, जब आप रात से लेकर के पूरी तैयारी करके बैठे कि कल सुबह कल दोपहर में एक मेहमान आने वाले, भोजन के लिए आने वाले, अब आपने सुबह से रात से ही सब तैयारी शुरू कर दी, इतनी मेहनत की और फिर सब खाना बना दिया, उसके बाद में मेहमान आपको फोन करके बताए कि क्षमा करना हम नहीं आ पाएंगे, तो आपको दुख इस बात का नहीं होता है कि ये खाना उनके पेट में नहीं जाएगा तो उनका क्या होगा। उस समय दुख उस बात का होता है कि इतना इतना मैंने किया, वो जो किया वाला भाव है ना, और उन्होंने आखिरी घड़ी में हमको बताया, कोई बात नहीं। और उस समय अपन बोलते भी नहीं, ज्यादा नहीं बोलते कि अरे आपने, कोई कहता है कि इतनी मैंने मेहनत की थी और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करना, मगर दिमाग में अंदर स्टोर हो गया है कि कभी हम भी तुम्हारे घर पर आने वाले, चिंता मत करना। कर्तृत्व का भाव होने की वजह से जो घटना घटित होती है उस समय तकलीफ होती है कि इतना किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ज्ञान की जो ध्रुवता है उस ध्रुवता में करना स्वभाव ही नहीं है। ज्ञान की ध्रुवता में करने का स्वभाव नहीं है वो, ये बात समझने जैसी है। क्या कहा, देख ये चाक जो घूम रहा है, उस घूमते हुए चाक को कौन घुमा रहा है, कि जो बीच में जो धुरी है वो धुरी उस चाक को घुमा रही है, धुरी चाक को घुमा रही है। अरे तू दूसरे को घुमा सकता है, तेरे में इतनी शक्ति है, तो तू खुद तो घूम जाए एक बार। दुनिया में कहते हैं ना, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा। तू मेरे लिए खाने पीने की व्यवस्था करेगा, तू तेरी खुद की तो खाने की व्यवस्था कर ले। अब जो वो बीच की धुरी है वो चक्र को, इतने बड़े चक्र को घुमाने का काम कर सकती है। अरे भाई तू खुद तो एक बार तू घूम के दिखा,
और जो खुद 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 नहीं घूम सकता वो चक्र को कैसे घुमा सकता है? वही बात है कि ये ध्रुव की ध्रुवता है और ये परिणामों का चक्र है। तो जो परिणामों का चक्र है उस चक्र को घुमाने वाला चलाने वाला ये ध्रुव नहीं है, और मैं ध्रुव हूं। एक सेशन तो ऐसा ही दिन में रखना चाहिए जिसमें ये मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। ध्रुव हूं, तब ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, और वो भाव ऐसा ख्याल में आते ही परिणाम 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 में परिणमन होने लगता है, परिणाम में परिणमन होने लगता है। इस वजह से ये कहा न कि धर्मास्तिकाय द्रव्य जीव और पुद्गल को गति करने में निमित्त बनता है, मगर धर्मास्तिकाय द्रव्य जीव और पुद्गल को गति करने में निमित्त बनता है न, कर्ता नहीं बनता है। वो निमित्त बनता है, उस रूप परिणमित नहीं होता। धर्म द्रव्य है वो स्थिर है, वो घूमता नहीं है, क्योंकि उसमें उसको स्वयं को परिणमित होना पड़ेगा। यदि वो धुरी को उस चाक का कर्ता बनना हो तो धुरी को वहां से निकल करके उस चाक के अंदर जाकर के घुल मिल जाना पड़ेगा, यदि उसे उस चाक का कर्ता बनना हो तो। मगर धुरी चाक का कर्ता नहीं बनती, क्योंकि धुरी की सत्ता अलग है उस चाक से। तो एक समय में ही तुझे लगेगा कि जैसे पूरा का पूरा परिणाम उतर गया, ऐसा हल्का हो जाएगा कि अरे परिणाम ही उतर गया। कर्तृत्व का भाव नहीं छोड़ना है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये नहीं छोड़ना है। परिणाम ही नहीं है, बस कर्तृत्व की बात नहीं, परिणाम ही जिसमें नहीं है, ऐसा ये ध्रुव चैतन्य तत्व में हूं। दूर 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 दूर, इतना दूर चला जा, इतना दूर चला जा, ऐसा विचार आता है ना। अरे गजपंथा जाता हूं मगर वहां से तो फिर उमराला की फ्लाइट आ जाती है। अरे परदेश जाता हूं मगर फिर भी इंडिया की फ्लाइट आ जाती है। इतना दूर यहां से चला जाओ, इतना दूर यहां से चला जाओ कि वापिस आने का रास्ता ही न मिल जाए, कि इस भव में से ही निकल जाओ और स्वर्ग का देव बन जाओ। मगर देव होकर के फिर यहां भूत होकर के आना हो सकता है। एक ही जगह है कि मैं इतना दूर चला जाऊं जहां से वापिस आने का रास्ता न मिले, उसी का नाम ध्रुव है। क्योंकि ध्रुव में जब इतना अंदर में गया तो बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि रास्ता खोजने वाला ही वहां मर जाता है। वहां पर जाते 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 ऐसा ही, ये उतना ही सूक्ष्म भाव है, उतना ही सूक्ष्म भाव है, वहां कोई विधि नहीं होती। मुझे यही विचार आ रहा था भावलिंगी संत का, परसों रात्रि में जो सत्संग हुआ देह परिवर्तन का, उस समय ही पूरा ऐसा रोमांच हुआ था। रात्रि का अपना ध्यान का प्रयोग हुआ न, अभी भी ये देखो ऐसी जैसे बिना लगाम का ही, जैसे घोड़े के ऊपर वो घुड़सवार न बैठा हो और घोड़ा जैसे दौड़ता हो न, ऐसे ही बिना लगाम का ये खून फिर दौड़ने लगता है। उस विचार से ये खून की गति इतनी बढ़ जाती है। परसों रात को देह परिवर्तन का विचार आया था ने, एक 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 देह में से दूसरे देह में, एक भावलिंगी संत वन में चले गए। और वन में चले गए इतना नहीं, वन में भी वहां पर एक गुफा के भीतर चले गए। कौन करता है? मुनिराज का फिर अग्निदाह। जब गुफा के अंदर चले गए, बाहर हो तो पता भी चले, अग्निदाह की विधि भी हो, मगर गुफा के अंदर थे और वहां से बाहर आए नहीं, वहां से बाहर आए नहीं, वहीं पर ही बस। और कोई ढूंढ भी नहीं पाया कि मुनि कहां पर है। उसे कहते हैं मुनिराज गुफा में गए तो, मगर बाहर आए नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि गुफा में ही मृत्यु हो गई।
बाहर आए कौन? जिंदा रहे तो बाहर आने का रास्ता खोजे। जो गया था भीतर वह तो वही मर गया, अब बाहर आए कौन? इसलिए कोई विधि नहीं होती। मैं जो आपसे कहता हूं वापिस आने का रास्ता न दिखाई दे, वही परम ध्यान है। कि जहां उपयोग अंतर में जाता तो है, इस चैतन्य गुफा में ध्यान जाता तो है, मगर ध्यान फिर भगवान बाहर आता नहीं है। क्योंकि जो ध्यान कर्ता का भाव लेकर के वहां गया था, वो कर्तापने का भाव मर गया, इसलिए बाहर आता ही नहीं। तब संसार नहीं रहता। दुनिया को तेरी जरूरत नहीं है, दुनिया को तेरी जरूरत नहीं है, तेरे उपयोग की जरूरत है। और उपयोग तेरा व्यस्त है स्वरूप में, इसलिए दुनिया तुझे रखेगी नहीं। यदि तू घर में ध्यान न रखे तो तुझे घर से निकाल देंगे। नौकर को रखा है तो नौकर घर का ध्यान न रखे तो नौकर को हम रखते नहीं है। चौकीदार यदि घर का ध्यान न रखे, क्योंकि हमें चौकीदार की जरूरत नहीं है, चौकीदार का उपयोग यहां घर में है या नहीं। नौकर यहां पर ध्यान से उसके उपयोग की जरूरत है, उसका अटेंशन वहां है या नहीं। इसलिए जब साधु का उपयोग, साधु का अटेंशन आत्मा में ही लीन होने लगता है, तब प्रकृति ये व्यवस्था करती है कि अब तुम घर से निकल जाओ, अब तुम मुनि हो जाओ। ये प्रकृति व्यवस्था करती है, क्योंकि संसार में रहने के लिए संसार को तुम्हारी नहीं जरूरत, उपयोग की जरूरत है। तभी तो विवाद होता है कि पत्नी कहती पति मेरा ध्यान नहीं रखता। ध्यान का मतलब क्या? अटेंशन उसका मेरी ओर है ही नहीं, वो किसी पराई स्त्री को देखता है। और पत्नी को चाहिए अटेंशन। कम रुपये मिलेंगे तो चलेगा, गाड़ी मोटर बंगला कम मिलेगा चलेगा, मगर मेरी ओर देखे तो सही। बच्चा यही तो चाहता है। बच्चा क्यों आनंद में रहता है? क्योंकि बार बार मां उसे देखती रहती है। यदि मां बेटे को देखे नहीं तो बच्चे का शरीर सूखता जाता है। वैज्ञानिकों ने इसके प्रयोग किए हैं कि सिर्फ मां की नजर यदि बेटे के ऊपर पड़े कि बस बेटा अंदर से जो प्रफुल्लित रहता है, अटेंशन उसकी ओर गया। और ध्यान में जब जाता है कोई, तो उस समय संसार से ध्यान हट जाता है। और संसार से ध्यान हटते ही फिर संसार यहां रखता नहीं है ज्ञानी को। वह कहता है कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जरूरत नहीं थी, तुम्हारे उपयोग की जरूरत थी, और उपयोग तुम्हारा व्यस्त रहने लगा है स्वरूप में। ये मुनिवर रामसी आज पाहुड़ दोहा में, जीव को संकल्प विकल्प तब तक रहता है जब तक कि शुभाशुभ जनक कर्म का अकर्ता होकर उसके अंतर में आत्म स्वरूप की सिद्धि स्फुरायमान न हो जाए। आत्म स्वरूप की उसमें भी इतना सूक्ष्म भाव है। ये अभेद की कला है। परम कृपालु देव ने जो आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की, उसमें आत्म और सिद्धि आत्म शब्द का उपयोग है और सिद्धि, ये सिद्धि शब्द का उपयोग है। उसमें आप देखेंगे ओरिजिनल जो आत्मसिद्धि शास्त्र है, अभी आज 142 का दिन है, इसके लिए मुझे आपको ये सहज ही अभी बताने का भाव आया। आज से ये उत्तम दिन कोई हो नहीं सकता। ये जब परम कृपालु देव के द्वारा रचित ओरिजिनल आत्मसिद्धि शास्त्र
इस आत्मसिद्धि शास्त्र की 142 गाथाओं में प्रत्येक पन्ने को स्पर्श करके जो भाव मुझे आए थे, उस समय ये जो मूल ओरिजिनल कॉपी है, ये देखो। ये परम कृपालु देव के हाथों से ये आपको दिख रहा है आत्मसिद्धि। उसमें शुरुआत में ही परम कृपालु देव लिखते हैं ओम, ये ओम, और फिर आत्म और सिद्धि। इसके नीचे आप देखो ये अंडरलाइन की है। जो अंडरलाइन की गई है वो पूरे आत्मसिद्धि शब्द के नीचे नहीं है, खाली म के नीचे है और सी के नीचे है। वो जो दोनों के बीच में ये जो अंडरलाइन की गई है, ये रेखा खींची गई है, उसके अंदर बहुत सूक्ष्म भाव है कि आत्म है, ये आत्म, ये आत्म है, ये तो द्रव्य है, और जो सिद्धि है ये सिद्धि पर्यायी है। तो द्रव्य का पर्यायी के साथ में अभेद होना, ये अभेदता को बताने वाली ये रेखा है आत्म सिद्धि। ये अभेदता आत्म, परम कृपालु देव के एक एक वचन में कि आत्म सिद्धि, ये जो शब्द भी जो लिखा है उसके अंदर और एक एक शब्द को आप देखेंगे ना, तो जे स्वरूप समझा विना, तो धीरे 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 जहां जहां पर भी भूल हुई होगी वहां पर ऊपर से नीचे शब्द गए होंगे। लाइन कहाँ ऊपर की ओर गई है, कहाँ नीचे की ओर गई है, तो जो जो शब्द नीचे की ओर जाता है वहां पर जीव की दशा इतनी दयनीय होगी, जहां पर ऊपर की ओर गया वहां विकास होगा। पूरे कृपालु देव की शैली को देखेंगे तो ये एक एक गाथा के अंदर परम कृपालु देव के ये राज छुपे हुए हैं। ये तो सहज मुझे आपको बताना था। ये आत्म सिद्धि माने आत्म प्रसिद्धि, ये आत्म स्वरूप की सिद्धि जो आत्मख्याति टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने जो पूरी आत्मख्याति टीका में जो भाव व्यक्त किया है, समय सार में, समय सार पूरा का पूरा समय सार ले लो और यहां आत्मसिद्धि शास्त्र ले लो, एक ही बात है, एक ही बात है। क्योंकि वहां पर भी पूरा जीव जीव अधिकार है, कर्ता कर्म अधिकार है, तो जीव और अजीव की बात आई ना, आत्मा, तो वहां पर भी आत्मा है, आत्मा नित्य है। फिर कर्ता कर्म अधिकार की बात आई तो कर्ता भी है और भोक्ता भी है। फिर मोक्ष अधिकार भी है समय सार में, बंध मोक्ष माने बंधन और मोक्ष होता है, दोनों का स्वीकार करना। कृपालु देव भी कहते हैं बंध मोक्ष छे कल्पना भाखे वाणी माही, ये जो निश्चयाभासी है वो सिर्फ इतना ही स्वीकार ही नहीं करता है कि बंध और मोक्ष नाम का होता है। वह कहता है आत्मा शुद्ध है, शुद्ध है, बंधन होता ही नहीं है। और आत्मा का मोक्ष है माने मोक्ष अधिकार भी बताया है, मोक्ष का उपाय है ये कहकर के संवर निर्जरा अधिकार भी बताया है। आत्मा कर्म का करता है कहकर ही वो आत्मा कर्म का करता है। वो कर्म कितने? कर्म अनंत प्रकार ना, देमा मुख्य 8, वो 8 कह के फिर पुण्य और पाप करके पुण्य पाप अधिकार का वर्णन किया है। कोई राजा है, कोई रंक है, तो ये पुण्य पाप अधिकार का वर्णन आ गया है। पूरा आत्मसिद्धि शास्त्र और समय सार दोनों के साथ में आप मैच करो, और परम कृपालु देव की दृष्टि ऐसी थी। ये 142वें दोहे में ही सहज ही ये भाव आया, आत्म स्वरूप की सिद्धि जब तक स्फुरायमान नहीं होती तब तक संकल्प विकल्प रहता है। समय तो अपना हो गया। मुझे तो आपको जो कहना था आज के इस दोहे में, उसका सार में अंत में आपको बताऊं।
आज का ये दोहा बताता है कि जब अकर्ता भाव और आत्म सिद्धि, आत्म स्वरूप की सिद्धि स्फुरायमान होती है, अर्थात अतीन्द्रिय आनंद की जो लहर उठती है, उस समय, जिस समय निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव होता है, उस समय तीन बात: नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। दूसरी बात, उसमें पहली क्या, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। दूसरी बात, प्रमाण अस्त को प्राप्त होता है। और तीसरी बात, निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है यह हम नहीं जानते। ये तीन बात है। नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। ध्यान के काल में जो अभी तक पहले ऐसा स्वरूप जो सुना था ने, कि निश्चय नहीं से आत्मा बंधा हुआ नहीं है, व्यवहार नहीं से बंधा हुआ है। निश्चय नहीं से आत्मा शुद्ध है, व्यवहार नहीं से आत्मा अशुद्ध है। ये जो नई उत्पन्न होते थे, इस उंगली से ऐसा है, इस उंगली से देखा तो ऐसा है, इधर से देखा तो बाई ओर है, इधर से देखा तो दाई ओर है, ऐसा, ये नयों की लक्ष्मी। मगर मात्र स्वभाव को देखने पर नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती है। इसलिए गुड़ है वो निश्चय नहीं से मीठा है या व्यवहार नहीं से मीठा है कि नहीं, वो नयों की लक्ष्मी वहां उदित नहीं होती कि नहीं, स्वभाव से मीठा है, स्वभाव से मीठा है। इतना भी भाव यदि तुझे आ जाए तो गुड़ की अनुभूति नहीं है। अनुभूति उसका नाम है जहां तू इतना भी घटित नहीं करे कि यह गुड़ स्वभाव से मीठा होता है। ये ज्ञान की अनुभूति उसका नाम है जहां तुझे इतना भी घटित न हो कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और ये मैं हूं, इतना भी भाव न हो। मात्र स्वसंवेदन, दैट इज द सेल्फ रियलाइजेशन, अनपर्टर्ब्ड स्टेट ऑफ मेडिटेशन। वहां कोई लहर न उठेगी। You will be speechless। जब ध्यान में से बाहर आओगी ने और ढूंढने जाओगी तो कहीं से न मिलेगा। कहां कहां लेने जाओ? क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई शब्द वहां पर तेरे पास में न होगा। और वो जो स्पीचलेस होना है ना, वो एक अपूर्व, वही तो रोम रोम में रोमांच है। इसलिए शिष्य जब गुरु के पास में जाकर के रोता है, वो रोने का भाव ये है कि भाषा नहीं है अब मेरे पास में। जिसका अनुभव हुआ वह भाषा में आता नहीं। आपने ये क्या दे दिया कि जिसका अनुभव हो गया और भाषा में आता नहीं है, और फिर भी आपका अहोभाव आ रहा है। अब कैसे अहोभाव व्यक्त करूं? उसका नाम ही अनुभव। You will be speechless। हंसने की भाषा नहीं, रोने की भाषा नहीं, संवेदना की भाषा नहीं, वेदना की भाषा नहीं, तो ये तो परम अनुभूति है। इसलिए उस समय नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। सिर्फ अनुभूति है, सिर्फ अनुभूति है। वहां पर कोई विकल्प नहीं। कुछ साधकों के वहां पर जाता हूं, भोजन के लिए जब वे बिठाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई पूर्व दिशा की ओर बिठाए, उत्तर दिशा की ओर बिठाए तो सुकून होता है।
तो मेरी चेयर वो ऐसी जगह पे रखते। हेड ऑफ द फैमिली की चेयर मानो पश्चिम में होगी, मगर मुझे हेड ऑफ द फैमिली की चेयर में नहीं बिठाएंगे, मैं सीधा ही वहां बैठने जाता हूं। अक्सर ऐसा ही होता है, मोस्टली हेड ऑफ द फैमिली की चेयर में भोजन के लिए बिठाते हैं, मगर अभी थोड़े दिन पहले गया तो हेड ऑफ द फैमिली की चेयर में नहीं बिठाया। मैंने सोचा कि ये क्यों इतना आदर नहीं दिया। बोले आपको महान आदर दे रहे, पूरब दिशा में बिठा रहे। अब वो पूरब की ओर बिठाया था, मगर अंत में पता चला कि पूरब में बिठाया क्योंकि गुरु को पूरब में बिठाकर खाना खिलाओ तो संपत्ति ज्यादा आती। वो खाना पचा ही नहीं मेरे को, मगर पचा या न पचा, असली बात यह है कि जिस समय उन्होंने जो मिठाई बनाई थी, वो मिठाई जब मेरी जीभ को छुई, उस समय मुझे ये याद नहीं आया था कि मैं पूरब की ओर बैठा हूं या पश्चिम की ओर बैठा हूं। अनुभूति जो है, उस अनुभूति में डायरेक्शन नहीं होता, इस एंगल से ऐसा है, उस एंगल से ऐसा है, उसके लिए मैं पूरब में हूं, इसके लिए पश्चिम में हूं, ऐसा नहीं होता। वहां अनुभूति मात्र है। इसलिए अनुभूति मात्र को उपलब्ध आत्माओं का मेला, उसे ही ज्ञान दीपकों का मेला कहता हूं। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, अनुभूति का मेला। हाँ, आत्मा भी छोड़ दे, अनुभूति का मेला। देखिए उससे अलग क्या है? प्रमाण अस्त को प्राप्त हो जाता है उस समय। प्रमाण का भी भाव बहुत सूक्ष्म भाव है। प्रमाण अस्त को प्राप्त हो जाता है, इसमें द्रव्य भी है, इसमें गुण भी है, इसमें पर्याय भी है, ऐसा ऐसा भाव भी नहीं होता। वहां अनुभूति है, इसमें इसमें क्या क्या मिला हुआ है, कोई भाव नहीं आता। और निक्षेप का व्यवहार भी वहां कहाँ है? नाम की जरूरत नहीं है। इसे मैं क्या नाम दूं? जो अनुभव में आया उसका नाम मैं क्या दूं? शब्दों में आता नहीं है, निक्षेप ही नहीं है। न नाम निक्षेप है क्योंकि उसका कोई स्वरूप वाणी में आता नहीं है। न स्थापना निक्षेप है क्योंकि वो तो कहीं का कहीं स्थापित करने का नाम स्थापना निक्षेप है। महावीर भगवान सिद्धशिला पर है और मूर्ति में स्थापना करनी है, मगर यहां तो जहां मैं हूं वहीं पर ही तो स्थापना हो गई, इसलिए वहां वह निक्षेप भी नहीं है। न द्रव्य निक्षेप है, न भाव निक्षेप है, क्योंकि द्रव्य निक्षेप वो तो भूत और भविष्य को वर्तमान में ये स्थापित करना, भाव निक्षेप तो वर्तमान का वर्तमान में स्थापित करना, मगर वहां भूत भविष्य वर्तमान जैसा नहीं, वो तो त्रिकाल मात्र है, इसलिए निक्षेप वहां पर नहीं होते। ड्युअलिटी नहीं होती, इसलिए कहते द्वैत प्रतिभासित नहीं होता। तो ये आज का अंतिम प्रयोग हमारा यही रहा, करना ये प्रयोग। पहले तो एकांत में रहना। आज सत्संग के बाद में बैठ जाना एकांत में। मैं जल्दी से जल्दी ये सत्संग आपको अभी भेज रहा हूं। एकांत में बैठना, कम बोलना, न बोलो और चल सके तो अति उत्तम। देखना कि मेरा कर्तृत्व, मेरा अहंकार यही मुझे सताता है और पीड़ा पहुंचाता है। कोई निमित्त मेरा कुछ भी नहीं करता। ये करने का भाव ही मुझे भटका रहा है, करने का भाव ही मुझे सता रहा है।
और ये द्रव्य है, ये पर्यायी है। दोनों का स्वीकार करें, दोनों का स्वीकार करें, अकेले अभेद का नहीं। नहीं तो अद्वैतवादी जो है वो अद्वैतवादी हो जाएंगे, फिर जिन शासन न रहेगा। जिन शासन उसका नाम है जहां पहले भेद का स्वीकार किया और फिर अभेद की। सीधा ही अभेद नहीं, ये भेद है, पर्याय है, द्रव्य है, नई है, निक्षेप है, प्रमाण है, मगर मैं जहां हूं वहां कुछ भी नहीं है। वहां तक पहुंचना। ज्ञान मात्र चैतन्य तत्व, यही मैं, यही अनुभव है। मैं अनुभव मात्र हूं, मैं अनुभव मात्र हूं, मैं अनुभव मात्र हूं। जस्ट बी स्पीचलेस। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण